बौद्ध धर्म की स्थापना से पहले ही सत्य की तलाश के लिए राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने न केवल अपना घर छोड़ा था, बल्कि उन्होंने वैराग्य धारण किया और करीब 7 सालों के बाद उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त करके अपने ज्ञान को दूसरों को बांटने के लिए यात्राएं शुरू की, प्रवचन देना शुरू किया था। उनके साथ जुड़ने वाले उनके अनुयायी बौद्ध भिक्षु बनते गए। बुद्ध ने हमेशा अपने अनुयायियों को सांसारिक मोह माया से निकालकर सत्य को खोजने और जीवन का एक ही ध्येय मोक्ष की प्राप्ति कैसे करें, इस पर फोकस करने की सीख दी थी। बौद्ध धर्म भारत में जन्म धर्म है और बुद्ध ने महायान परंपरा को बढ़ावा दिया था, इसलिए भारत में बौद्ध धर्म को मानने वालों में ज्यादातर भिक्षु ही नजर आते हैं। ऐसे में एक सवाल आपके मन में भी जरूर उठता होगा कि बौद्ध धर्म पालन करने वाले केवल भिक्षुक ही होंगे। ये गलत फहमी है या इसके पीछे है कोई और कारण? वहीं बाबा साहेब अम्बेडकर बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी क्या वो भिक्षुओं की तरह जिए थे, जबकि वो अपने घर में ही रहते थे? यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी उनके घर में ही हुई थी। बाबा साहेब ने कौन सी परंपरा को अपनाया था, इसके बारे में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या सच में बौद्ध धर्म अपनाने वाले भिक्षु बनते हैं या बैरागी बनते हैं। दरअसल बौद्ध धर्म दो हिस्सों में बटा हुआ है, पहला गृहस्थ अनुयायी और दूसरे भिक्षु अनुयायी, जिसका अर्थ है कि जो लोग बौद्ध धर्म अपना रहे हैं उसे जरूरी नहीं है कि गृह त्याग करके भिक्षु बनकर घर परिवार से अलग रहकर केवल साधना करते हुए जीवन जीना होगा। सच तो ये है कि बुद्ध ने गृहस्थ रहकर भी बुद्धत्व को प्राप्त करने का एक माध्यम मार्ग बताया है, जिसके तहत मनुष्य को कठोर तपस्या से गुजरकर मोक्ष का रास्ता तय करने की आवश्यकता नहीं है। तो वहीं व्यक्ति को बहुत ज्यादा भोग विलास का भी त्याग करना होगा। जो लोग गृहस्थ रहकर बौद्ध धर्म का पालन करते हैं उन्हें पंचशील नियमों का पालन करना अनिवार्य है, जिसमें किसी की हत्या न करना, चोरी न करना, न करना, झूठ न बोलना और नशा न करना शामिल है। इन नियमों का पालन करके भी आप गृहस्थ रहकर एक सात्विक जीवन जी सकते हैं। बुद्ध के मुताबिक वैराग्य का सही अर्थ घर परिवार को छोड़कर साधु बनना नहीं होता है, बल्कि वैराग्य केवल मोह माया और सांसारिक सुखों से अशक्ति पर निर्भर करता है। अर्थात अगर कोई गृहस्थ रहकर बौद्ध धर्म का पालन करना चाहता है तो भी वो कर सकता है, भले ही उसे मोह माया से आसक्त होना पड़ेगा। वो अपने परिवार के प्रति सारी जिम्मेदारी निभाएगा, लेकिन उनके बदले में कोई उम्मीद ना करे। तभी आप भविष्य में किसी भी दुख को महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि मोह और किसी से इच्छा ही व्यक्ति के दुखों का सबसे बड़ा कारण है। हालांकि जो लोग भिक्षु बनना चाहते हैं उन्हें भिक्षु संघ में शामिल होकर बैरागी के भांति बुद्ध के बताए नियमों के अनुसार ही चलना होगा। जो पूर्णकालीन साधना करना चाहते हैं और सांसारिक मोह माया से अलग होकर जीवन जीना चाहते हैं, वो अपनी इच्छा से बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी बन सकते हैं। यानी कि अक्सर जो गलत फहमी फैली हुई है कि महायान परंपरा को मानने के लिए वैराग्य अपनाना होगा, ये केवल एक भ्रांति है। गृहस्थ भी बौद्ध धर्म का पालन कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ही बाबा साहेब ने करीब 4.25 लाख दलितों के साथ महाराष्ट्र के नागपुर में दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म अपना लिया था, जिसके बाद उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं भी ली थी। लेकिन बौद्ध धर्म अपनाने के बाद वो दिल्ली में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। तो आपने सोचा है कि उन्होंने किस परंपरा का पालन किया था? तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल बाबा साहेब ने किसी भी परंपरा का पालन नहीं किया था जिसमें महायान, हीनयान या वज्रयान शामिल थे, बल्कि उन्होंने बौद्ध धर्म को नए स्वरूप में अपनाने का फैसला किया, जिसे उन्होंने नवयान नाम दिया था। इस परंपरा को भीमयान नाम से भी जाना जाता है। बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म को तब आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग के रूप में देखने के बजाय दलितों और पिछड़ों के लिए सामाजिक और नैतिक स्तर पर भी मुक्ति का मार्ग मानते हुए अपनाया था। इतना ही नहीं, बाबा साहेब की बुद्ध के जीवन पर लिखी किताब बुद्ध और उसका धम्म नवयान को मानने वालों के लिए उनकी पवित्र ग्रंथ के समान है। नवयान को बौद्ध धर्म की समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता और एक तर्कसंगत परंपरा को मानने वाली परंपरा के रूप में पहचान मिली। इसलिए बौद्ध धर्म को लेकर कई सारी गलतफहमियां फैली हुई हैं, जिसे दूर करना वाकई में जरूरी है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं।